डीजल थ्री व्हीलर्स हैं सिटी पोल्यूशन का एक मेजर सोर्स। उसी को कॉम्बैट करने के लिए महिंद्रा एलएमएम लेके आया है अपना इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर जिसका नाम है जोर ग्रैंड। जोर ग्रैंड सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं बल्कि आपके बिजनेस के लिए भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। आप इसे फूड डिलीवरी, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, गैस सिलेंडर्स, लोकल रिटेल बिजनेसेस या मिनी फूड ट्रक जैसे बिजनेसेस में यूज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसा है महिंद्रा जोर ग्रैंड का ड्राइविंग एक्सपीरियंस, इसकी रियल वर्ल्ड रेंज की सच्चाई, ओनरशिप कॉस्ट एज कंपेयर टू अ थ्री व्हीलर इन द सेम कैटेगरी। एक्सटीरियर की बात करें तो महिंद्रा एलएमएम इलेक्ट्रिक का सिग्नेचर ब्लू कलर आपको काफी जगह पे देखने को मिलेगा, जैसे कि ये फ्रंट बम्पर, इसकी सिग्नेचर ग्रिल, ये हेडलैम्प्स के अराउंड की क्लैडिंग, डोर पैनल पे जोर ग्रैंड की बैजिंग और आपको जो रियर टायर पे कवर मिल रहा है वो भी ब्लू कलर का मिलेगा। इसके फ्रंट में आपको मिलने वाले हैं हेलोजन हेडलैम्प्स और टर्न इंडिकेटर्स, 2 रियर व्यू मिरर्स, एक वाइपर, 3M की रिफ्लेक्टिंग टेप और यहाँ आपको ग्रिल पे क्रोम का ट्रीटमेंट भी मिलेगा। इसके साइड में आपको जोर ग्रैंड और उसके वेरिएंट की बैजिंग मिलेगी, जैसे कि ये PU लिखा है तो ये पिकअप वेरिएंट है और साथ ही ये गाड़ी इलेक्ट्रिक है तो आपको इलेक्ट्रिक की बैजिंग भी मिलेगी। और डोर लॉक करने के लिए और खोलने के लिए कुछ इस तरह का मैकेनिज्म। इसके रियर में आपको हैलोजन ब्रेक लाइट्स, टर्न इंडिकेटर्स और रिवर्स पार्किंग लाइट भी मिलेगी और साथ ही जब आप इसे रिवर्स कर रहे होंगे तो एक लाउड बजर भी दिया गया है। ओवरऑल इसका एक्सटीरियर डिजाइन काफी रिफ्रेशिंग है और बाकी थ्री व्हीलर्स के मुकाबले ये देखने में जोरदार और चौड़ा लगता है। तो अब चलते हैं इंटीरियर की ओर। यहाँ पे आपको सेंटर में एक स्टीयरिंग हैंडल देखने को मिलेगा जिसपे महिंद्रा एलएमएम इलेक्ट्रिक का सिग्नेचर ब्लू कलर आपको फिर से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई भी क्लच नहीं मिलने वाला क्योंकि ये गाड़ी है फुली ऑटोमेटिक। आपको सिर्फ एक स्विच के जरिए इसे फॉरवर्ड, रिवर्स या न्यूट्रल पे करना होगा। साथ ही इस हैंडल पे आपको देखने को मिलेगा टर्न इंडिकेटर का स्विच, एक हॉर्न स्विच और एक ड्राइव मोड स्विच जिससे आप इसे इको और बूस्ट मोड में चला सकते हो। इन मोड्स के बारे में हम वीडियो के आगे बात करें। यहाँ लेफ्ट साइड में आपको मिलेंगे 3 स्विच, लाइट्स ऑन और ऑफ करने के लिए एक, वाइपर के लिए एक और एक स्विच हजार्ड लाइट्स के लिए। पर्सनली मुझे महिंद्रा जोर ग्रैंड की स्टोरेज ऑप्शंस काफी ही अच्छी लगी। आपको एक मोबाइल के लिए स्लॉट मिल जाता है, एक अच्छे साइज की पार्सल ट्रे, एक लॉकेबल ग्लव बॉक्स और साथ ही इसमें बॉटल होल्डर भी दिया गया है जिसे हमने महिंद्रा जियो में काफी मिस किया था। और आपको महिंद्रा जोर ग्रैंड में रेडियो या इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए भी एक प्रोविजन दिया गया है और स्पीकर्स के लिए। ड्राइवर के लिए फ्रंट व्यू, कैबिन में स्पेस और वेंटिलेशन काफी अच्छा है। साथ ही अगर सीट और बैकरेस्ट की बात करें तो वो भी काफी कंफर्टेबल है। ऑल्दो एक छोटा इशू मैंने फेस किया, वो है सीट पे बैठे बैठे रियर व्यू मिरर एडजस्ट करना काफी मुश्किल है, पर अगर आप लंबे हो तो थोड़ी दिक्कत कम होगी। वैसे तो एक थ्री व्हीलर में सीट बेल्ट मैंडेटरी नहीं है, बट अगर इसमें एक सीट बेल्ट दी जाए तो थोड़ी सेफ्टी और बढ़ जाएगी। इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 12 किलोवाट की पावर और 50 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क बनाती है जो इसे एक जोरदार परफॉर्मेंस देती है। साथ ही इसमें आपको इको और बूस्ट मोड मिलता है। इको मोड में आपको इसका एक्सेलरेशन थोड़ा कम लग सकता है और इसकी टॉप स्पीड 38 किलोमीटर पर आवर की जाएगी। वहीं बूस्ट मोड में आपको एक्सेलरेशन काफी बेटर मिलता है और इसकी टॉप स्पीड भी 50 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। ये ध्यान रखिए कि ये स्पीड 50 किलोमीटर तक लिमिटेड है। इसकी कंपनी रेटेड पेलोड कैपेसिटी 400 kg की है। हमें लगता है कि इसकी पावर थोड़ा और लोड आराम से उठा सकती है। ऑल्दो स्टेबिलिटी और बेस्ट परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसे ओवरलोड ना करें। तो हमने महिंद्रा जोर ग्रैंड को चलाया सिटी और हाईवेज पे, जहां हमें मिला ट्रैफिक, खराब रोड्स, थोड़ी चढ़ान और ढलान भी और धूप भी। तो चलिए देखते हैं कैसा रहा हमारा ड्राइविंग एक्सपीरियंस। नॉर्मल रोड्स या ट्रैफिक में हमें इसे चलाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। 250 kg के पेलोड के साथ इसे इको मोड में हम आराम से चला पाए। सस्पेंशन की बात करें तो इसका फ्रंट सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है। हमें इसके स्टीयरिंग हैंडल पे कुछ ज़्यादा वाइब्रेशंस फील नहीं हुई। इसका रियर सस्पेंशन भी खड्डों और आपके स्पीड बम्पर्स को आराम से टैकल कर लेता है। हाँ, थोड़ी चढ़ान पे जैसे कि फ्लाईओवर्स पे हमें इसके इको मोड की पावर थोड़ी कम लगी और हमें इसे बूस्ट मोड पे स्विच करना पड़ा। साथ ही चढ़ान पे चढ़ते वक्त हमें इसमें एक इशू महसूस हुआ। जब आप ब्रेक पेडल प्रेस करते हैं तो आपके व्हीकल की एक्सेलरेशन कट ऑफ हो जाती है, यानी आप ब्रेक छोड़ेंगे तो व्हीकल थोड़ा पीछे जाएगा और आपको इसे क्विकली एक्सेलरेट करना होगा। इसका सोल्यूशन ये है कि आप साथ ही पार्किंग ब्रेक को एक लेवल पे एंगेज रखें ताकि व्हीकल पीछे ना जाए और ब्रेक छोड़ते ही फुल एक्सेलरेट करें। इसमें अगर हिल होल्ड असिस्ट फीचर होता तो ये दिक्कत आराम से समाधान हो जाती। दूसरी दिक्कत आई हमें खराब रोड्स पे, जहां इसके स्टीयरिंग हैंडल को सीधा रखने में मेरा तो पूरा जोर लग गया। इसका रीजनरेटिव ब्रेकिंग का फीचर हमें काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप नॉर्मल स्पीड पे या स्लो स्पीड पे चला रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक ब्रेकिंग का भी काम करता है। अगर आप सामने वाले व्हीकल से एक सेफ डिस्टेंस पे हैं और एक्सेलरेटर छोड़ देते हैं तो ये गाड़ी अपने आप स्लो होना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे रुक भी जाएगी बिना ब्रेक दबाए। एक बात का ध्यान रखें कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग का काम करने के लिए मोटर का गर्म होना थोड़ा ज़रूरी है।
यानी शुरू के 8-10 किलोमीटर में आपको इसकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग की पावर थोड़ी कम लग सकती है। तो ओवरऑल इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, अच्छा सस्पेंशन और रीजनरेटिव ब्रेकिंग इसे चलाना थोड़ा तो आसान बनाते हैं। स्टीयर करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, बट वो आपको हर 3 व्हीलर में आ सकती है। अगर इसे बाकी 3 व्हीलर्स के कंपैरिजन में बोलूंगा तो इसे चलाना काफी आसान है। तो अब चलते हैं इसके रेंज की ओर। महिंद्रा क्लेम करती है कि जोर ग्रैंड में आपको रियल वर्ल्ड 90 किलोमीटर की रेंज मिल सकती है। हमने ये रेंज इको मोड में टेस्ट की विद 250 kg का पेलोड और हम इसे 92 किलोमीटर तक चला पाए। साथ ही इसमें 17 किलोमीटर की रेंज अभी भी बाकी है, यानी आपको 100 किलोमीटर से ऊपर की रेंज मिल रही है, जो कि कंपनी क्लेम से भी काफी ज्यादा है। अगर चार्जिंग की बात करें तो आपको इसमें मिलने वाला है 3 किलोवाट का होम चार्जर। इसे आप 4 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हैं और इसकी चार्जिंग कॉस्ट 100 से 110 रुपए आएगी। यानी इसकी रनिंग कॉस्ट की बात करें तो पर किलोमीटर 1 रुपए। ये काफी किफायती है कंसीडरिंग कि 3 व्हीलर डीजल व्हीकल्स की कॉस्ट एटलीस्ट 3 रुपए आती है, वो भी आइडल कंडीशन। महिंद्रा जोर ग्रैंड में आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं, पिकअप वेरिएंट, डीवी और डीवी प्लस वेरिएंट। पिकअप वेरिएंट में आपको 6 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा एक डाला मिलता है। डीवी वेरिएंट में आपको मिलता है 4 क्यूबिक मीटर का डिलीवरी बॉक्स और डीवी प्लस वेरिएंट में आपको मिलता है 4.8 क्यूबिक मीटर का बॉक्स। प्राइसेस की बात करें तो पिकअप वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस लगभग 4,05,000 है, डीवी वेरिएंट का प्राइस है 4,39,000 और डीवी प्लस वेरिएंट का है 4,46,000। इन सब प्राइसेस में आरसी, रोड टैक्स, इंश्योरेंस और आरएसए इंक्लूडेड है। और हाँ, इन सब वेरिएंट्स के साथ आपको 55,000 की फेम सब्सिडी भी मिल रही है। यानी जब ये सब्सिडी हटेगी तो आपको महिंद्रा जोर ग्रैंड के लिए 55,000 और देने होंगे। तो अभी महिंद्रा जोर खरीदने का सबसे बेस्ट टाइम है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि ये इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर डीजल के मुकाबले लगभग 80,000 महंगा है और सीएनजी के मुकाबले लगभग 1 लाख। तो आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आप अभी इलेक्ट्रिक पे स्विच करेंगे या नहीं। हमारे 10 साल के ओनरशिप कॉस्ट एनालिसिस के हिसाब से एक इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर आपको डीजल के मुकाबले 3.5 लाख से भी ज्यादा की सेविंग्स करवा सकता है। रनिंग कॉस्ट में एटलीस्ट 2 रुपए पर किलोमीटर की बचत, सर्विस कॉस्ट में ऑलमोस्ट 1250 पर सर्विस की बचत, और हमने एक बार बैटरी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट भी जोड़ दी है। उसके बाद भी जोर ग्रैंड 3,55,000 की सेविंग्स दे रहा है, यानी 1 साल का हुआ 35,000। हाँ, तो ओवरऑल ओनरशिप कॉस्ट की बात करें तो आप अपने पैसे तो बचाएंगे ही, साथ ही अपने बच्चों का फ्यूचर भी। जब हमने इसके कुछ पोटेंशियल कस्टमर से बात की तो काफी लोगों को इसकी पेलोड कैपेसिटी और रेंज अच्छी लगी। साथ ही उन्हें ये देख के खुशी हुई कि इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, यानी क्लच और गियर की चिंता खत्म। बट कुछ लोगों को इसकी पेलोड कैपेसिटी थोड़ी कम लगी और उनका कहना ये था कि अगर इसमें 600 से 700 kg की पेलोड होगी तो थोड़ा बेटर हो सकेगा। तो अगर आप एक ऐसे बिजनेस ओनर हैं जिसे 500 kg तक की पेलोड कैपेसिटी चाहिए और डेली की रनिंग 80 से 100 किलोमीटर की है तो ये व्हीकल आपके लिए बेस्ट है। बट अगर आपको पेलोड कैपेसिटी ज्यादा चाहिए तो मैं आपको 4 व्हीलर पे स्विच करने को बोलूंगा, जैसे कि महिंद्रा जियो। अगर आपको महिंद्रा जियो का रिव्यू देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको महिंद्रा जोर ग्रैंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं और ट्रक्स देखो को फॉलो भी कर लीजिए।